नमस्कार। हलचल समाचार से पेश है आज की खास खबर। कान्हा में पुलिस की बड़ी चूक, नक्सली बताकर ग्रामीण को मारने का आरोप। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम ने दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले के चिमटा वन क्षेत्र में हुई कथित नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया और 2 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आदिवासी संगठनों का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था और मृतक हिरेंद्र सिंह परते निर्दोष था। मृतक की पत्नी दसरोबाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका पति जंगल गया था और जब वह 2-3 दिन तक नहीं लौटा तो पुलिस को सूचना दी गई। बाद में पता चला कि उसे नक्सली बताकर मार दिया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उच्च न्यायालय में जाने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुठभेड़ को संदिग्ध बताते हुए न्यायिक जांच की आवश्यकता बताई। अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया और सरकार पर आदिवासी अधिकारियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंडला से प्रशांत। ये तो आपको कब पता चला? आपको कब पता चला? हाँ? कल उसके बाद आप ये नहीं थे तो कंप्लेंट नहीं किए थे। कब किए थे कंप्लेंट? कल मेरे को क्या होता था, लेकिन अभी हमारी पति है। क्या चाहते क्या हो आप लोग? सारे कुछ नहीं बताए साहब। क्या क्या अभी कुछ बताया पुलिस वालों ने आपको? नहीं बताया सर, साहब नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। 420 करता है सर, पुलिस वाले मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा सर। ये मेरा कहना है सर, तो हमको भी सजा दीजिए अपनी हाँ मार के फेंक दो। हम क्या मतलब से जी लिया हमारा बाप, जैसा चाचा मर गया है सर, मैं नहीं जीऊंगा। चलो क्या नाम क्या है उसका? नाम क्या है? हमारा धीरेन्द्र सिंह परते। जिसको नहीं जिसका इनकाउंटर किया उसका नाम क्या है? चाचा का नाम क्या? इनकाउंटर किया है वो नहीं जानते सर। नहीं चाचा का नाम क्या है? हमारे चाचा का नाम हिरण सिंह परते। हिरण सिंह परते हमारे चाचा थे। हमारे पापा अगले साल खत्म हो गए यहाँ यही एक्सीडेंट में, तो भी पुलिस वाले कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। तो वो बड़े भाई खत्म हुए करके वो माइंड में थोड़ी दिमाग उसका पता नहीं क्या हो गया, तो 2 बार से गए वो कुल्हाड़ी रखे और जंगल चले गए थे। तो 2 बार से मतलब 2 दिन रुके, कहाँ रुके वो तो पता नहीं, पर तीसरे दिन घर आ गए थे। तो इस बार भी वही गए थे, तो हमने सोचा कि नहीं हमारे चाचा का माइंड थोड़ी खराब है, तो इस बार भी 2 दिन में आ जाएगा। 1-2 दिन में आ जाएगा ऐसा करके सोचे हम लोग। तो तीसरा दिन हो गए, चौथा दिन हो गए, तो कल आके यहाँ रिपोर्ट लिखा है। तो ये पता नहीं कार्रवाई करी या फिर नहीं करी। क्या नाम? हिरण सिंह परते। वो तो फोटो खींच रहे थे बोलते हैं, मतलब उसका आधार कार्ड का, और आधार कार्ड में फोटो जो थे वो मिला रहे थे या फिर कुछ भी यहाँ से बता रहे थे। जो आपस में बात कर रहे थे बोलते हैं जंगल में, वो सब हमको कुछ भी नहीं बता, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो हम हमारे मार्केट आपको से कैसे जानकारी लगी? मतलब हमारे मार्केट से कल मोचा बाजार, तो हम यहाँ से जा रहे थे तो वहाँ तक के पहुँचे। थोड़ी कमजोर शरीर है, इसलिए हमारी चाची उतना दिन मेरे को छुपा रखी थी। तो कल बोली नहीं तुम्हारे चाचा नहीं है, एतवार से गायब है। तो वो रोने लगी। तो मैं मार्केट जा रहे थे तो वहाँ मोटरसाइकिल से उतरे और मैं बोली कि नहीं मेरे को घर छोड़ के आ जा।
तो वो बोले कि नहीं, आधा दूर तक तो पहुंच गए हैं हम लोग, तो वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है तो ऐसा घूम जाएगा। उसे भी नहीं मालूम हमारे पति को कि ऐसा दुर्घटना होता है उसके साथ। जानकारी कब लगी? ये कल 2-2:30 बजे मार्केट जा रहे थे तो फिर जैसा कि आज पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, इसमें मंडला जिले में जो गोलीकांड हुआ, ये इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी कहेंगे या आदिवासियों के साथ सुनियोजित ये प्रोग्राम है। क्योंकि कल मैं जाकर वहां देखा तो मुझे नहीं लगा कि वहां ऐसा कोई नक्सली है, क्योंकि मंडला में ये पहली घटना और मंडला में एक भी आज तक जानकारी में ऑन रिकॉर्ड नक्सली कोई भी पाया नहीं गया है। लेकिन जब पहले मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी, जो आप लोग भी वहाँ काफी लोग शायद चैनल के माध्यम से जो ब्रेकिंग न्यूज चलाए, तो उसमें आईजी साहब के जो बयान आए पहले कि एक नक्सली मारा गया और मुठभेड़ हुई है, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने फिर से उसको माना कि नक्सली के समर्थक हैं। तो या तो मारा गया है तो वो नक्सली का पता होना चाहिए, और जो 2 गिरफ्तार हुए हैं जो समर्थन कर रहे हैं करके, तो ना तो मुझे वो नहीं लगते कि वो भी हैं, और जो मारा गया है वो बैगा आदिवासी जो कि राष्ट्रीय मानव कहा जाता है। तो ऐसे पिछले दौर में भी कई वारदातें हुई हैं कि फर्जी मुठभेड़, ऐसे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई अधिकारी ऐसा कहते हैं सूचना के माध्यम से, या कई तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रमोशन पाने के लिए ऐसी हरकत कई बार की गई है। और ऐसी कई जांच में, जैसे बासु जी, छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी, और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो फर्जी मुठभेड़ की कहानियां, और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे केसेस गए हुए हैं। तो वो सबको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि मंडला में भी ऐसी घटना हुई है, और ये निंदनीय है, क्योंकि मंडला जिला एक शांत और सौहार्दपूर्ण एरिया है, और यहाँ अगर ऐसा होता है और फर्जी मुठभेड़ होती है तो हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कोर्ट उच्च न्यायालय में खुद पुलिस प्रशासन और यहाँ जिला प्रशासन दोनों के खिलाफ याचिका दायर करूंगा और पार्टी की तरफ से उच्च न्यायालय में, और जो भी होगा वहाँ सब जानकारी वैसे भी लग जाएगी जो आज तक 4-5 दिनों से जो चल रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगा। तो मैं यही कहने के लिए बुलाया। और जैसे कि बैगाओं के बारे में जिसके परिजनों से मेरी कल मुलाकात हुई, तो आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी योजना है कि राष्ट्रीय मानव बैगा विकास के लिए, और पहले कांग्रेस सरकार में भी 80 के दशक से जो बैगाओं के लिए खरबों रुपए आए, लेकिन आप लोग भी मीडिया में हैं तो जानते होंगे मंडला में काफी 40,000 के समथिंग बैगा निवास करते हैं। तो आज तक उनकी स्थिति सुधरी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है कि नक्सली बनाकर जैसे मार दिया गया, बैगाओं का विकास कहीं नहीं हुआ। आप लसरे टोला में जाइए, देखिए, जैसे कि यहाँ जिला प्रशासन, मैं जिला पंचायत में भी हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि उनका विकास और जो भी योजनाएं चल रही हैं तो धरातल तक जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं कहीं तक जो भी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा हो। लेकिन पैसा तो आता है, हर ट्राइबल एरिया में पैसा आता है, तो वो जाता कहाँ है? विकास भी नहीं हो रहा। और इस तरीके से ये झूठ अगर होगा तो बहुत ही आदिवासी समाज के लिए ये निंदनीय घटना है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो मंडला रिजर्व सीट है, और पूरे महाकौशल में कितनी सीटें रिजर्व है, जो कि अभी वर्तमान सरकार में 2 मंत्री जो पहले केंद्र में भी रहे और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो अभी तक इस घटना के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो वो परिजन से मिलने गए। तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि वो भी वही समाज से आते हैं और थोड़ा सा समाज का ख्याल रखना चाहिए।